नमस्कार साथियों आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक दर्द भरी कहानी। इस कहानी का मर्म यह है कि हर माँ बाप अपने बच्चों को सब कुछ देते हैं, लेकिन बदले में सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं, वह है समय। इसी पर आधारित यह दर्द भरी कहानी है, एक बाप और बेटे की कहानी। कहानी को अंत तक सुनिएगा जरूर। एक बाप अदालत में दाखिल हुआ ताकि अपने बेटे की शिकायत कोर्ट में कर सके। जज साहब ने पूछा, आपको अपने बेटे से क्या शिकायत है? बूढ़े बाप ने कहा कि मैं अपने बेटे से उसकी हैसियत के हिसाब से हर महीने का खर्च मांगना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, वो तो आपका हक है, इसमें सुनवाई की क्या ज़रूरत है? आपके बेटे को हर महीने खर्च देना चाहिए। बाप ने कहा कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे हर महीना अपने बेटे से खर्च लेना चाहता हूँ, वह चाहे कम क्यों ना हो। जज साहब आश्चर्यचकित होकर बाप से कहने लगा, आप इतने मालदार हो तो आपके बेटे से क्यों पैसे की आवश्यकता पड़ गई? बाप ने अपने बेटे का नाम और पता देते हुए जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे को अदालत में बुलाएंगे तो आपको बहुत कुछ पता चल जाएगा। जब बेटा अदालत में आया तो जज साहब ने बेटे से कहा कि आपके पिताजी आपसे हर महीना खर्चा लेना चाहते हैं, चाहे वो कम ही क्यों ना हो। बेटा भी जज साहब की बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। मेरे पिताजी बहुत अमीर हैं, उनके पास पैसों की भला क्या ज़रूरत है? जज साहब ने कहा, यह आपके पिताजी की मांग है और वह अपने आप में स्वतंत्र है। पिताजी ने जज साहब से कहा कि आप मेरे बेटे से कहिए कि वह मुझे हर महीना 100 रुपये देगा, और वह भी अपने हाथों से, और उस पैसे से मैं बिल्कुल भी देरी नहीं करूँगा। फिर जज साहब ने बूढ़े आदमी से के बेटे से कहा कि तुम हर महीने 100 रुपये बिना देरी के उनके हाथों में देंगे। ये आपको अदालत हुक्म देती है। मुकदमा खत्म होने के बाद जज साहब बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाते हैं। उन्होंने बूढ़े आदमी से पूछा कि अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूंगा, आपके बेटे के खिलाफ यह केस क्यों लिया? आप तो बहुत अमीर आदमी हो और ये इतनी छोटी सी कीमत आप अपने बेटे से मांग रहे हो। बूढ़े आदमी ने रोते हुए कहा, जज साहब, मैं अपने बेटे का चेहरा देखने के लिए तरस गया था। वह अपने कामों में इतना व्यस्त रहता है, एक जमाना गुजर गया उससे मिला नहीं, ना ही उससे बात हुई, ना आमने सामने न फ़ोन पर। मुझे अपने बेटे से बहुत मोहब्बत है, इसीलिए मैंने उस पर ये केस किया था ताकि हर महीने मैं उससे मिल सकूं और मैं उसको देखकर खुश हो जाऊं। ये बात सुनकर जज की भी आंखों में आंसू आ गए। जज साहब ने बूढ़े आदमी से कहा कि अगर आप पहले बताते तो मैं उसको नज़रअंदाज और ख्याल न रखने के जुल्म में सजा करा देता। बूढ़े बाप ने जज साहब की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, अगर आप सजा कराते तो मेरे लिए ये दुख की बात होती, क्योंकि सच में उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हरगिज नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से मेरे बेटे को कोई सज़ा मिले या उसे कोई तकलीफ़ हो। इस कहानी से ये प्रेरणा मिलती है कि माँ बाप को आपके पैसे की ज़रूरत नहीं है, उनको आपके समय की ज़रूरत है। इसलिए कुछ समय अपने माता पिता के साथ ज़रूर व्यतीत करें। यही इस कहानी का मूल संदेश है। साथियों, आज की पीढ़ी की एक बहुत बड़ी समस्या है जनरेशन गैप की। इसी पर आधारित एक दर्द भरी कहानी सुनिए, जिसका शीर्षक ही जनरेशन गैप है। कहानी को अंत तक सुनिएगा जरूर। अरमानों के साथ उमा अपने बहू और बेटे के घर गई। बड़े अरमान थे
कि वह अब अपने बेटे बहू के साथ रहेगी। छोटा मेहमान भी घर में आने वाला है। उमा बोली अपने बेटे से, बेटा अपने पापा को भी यहीं बुला लो। बेटे ने कहा, अभी तो मम्मी नहीं हो पाएगा। हाँ साथ रहेंगे पर अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, हमारा अभी ऐसा कोई प्लान नहीं है। उमा का मन टुकड़े टुकड़े हो गया। वह तो बहुत खुश थी कि 15 वर्ष के बाद बेटे को सुबह शाम देखेगी। कभी न रोने वाली माँ के आंसू निकल आए जिसे तमाचा गाल पर पड़ा हो। मेरा बेटा अपने माता पिता के साथ रहना नहीं चाहता, इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम मेरा टिकट कटा दो, मैं घर वापस चली जाऊंगी, उमा ने कहा। उमा अपने घर वापस आ गई, अपने पति के पास। दोनों अच्छे से रह रहे थे। 2 वर्ष बाद बेटा आया, बोला, माँ चलो अब साथ चलते हैं। वह बेटे को देखती रही चुपचाप। क्या हुआ, तैयारी कर लो, टिकट हो गया है। पर बेटा तुम्हारा तो प्लान नहीं था। अरे अब हो गया है। अच्छा, मेरा कोई प्लान नहीं है। अब मैं अपने पति के साथ ही बहुत खुश हूँ, सरलता से उमा बोली। बेटा तो माँ की बात सुनकर आसमान से नीचे गिर पड़ा। आप तो मेरे साथ रहना चाहती थी ना माँ। मैंने तुम्हारे पिता के साथ यहीं रहने का प्लान कर लिया है, उमा ने कहा। हम खुश हैं। हम तो यहाँ पर बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ हमारी बराबरी के लोग हैं। यहाँ कोई जनरेशन गैप नहीं है। यहाँ हम सबको एक जैसे लोग मिल जाते हैं। और माँ की ये बात सुनकर बेटा का दिल दुखी हो गया। बेटे ने कहा, माँ क्या तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारे व्यवहार ने मुझे बहुत सशक्त कर दिया है और मुझे यह विश्वास दिला दिया है कि अब हमें तुम्हारे बिना जीने की आदत डालनी होगी। बेटे ने कहा, माँ क्या आप मुझे माफ़ नहीं करोगी? माँ ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आज की पीढ़ी ने माँ बाप को बहुत सशक्त कर दिया है और उन्हें एहसास करा दिया है कि जनरेशन गैप होने के कारण वो हमारे साथ रहना नहीं चाहती है। हमने कभी नहीं लगा कि हमारे बीच पीढ़ी का अंतर है। यह फासला तो तब भी था जब तुम्हें बोलना नहीं आता था और हम सब कुछ समझ जाते थे। फासला आज बहुत लंबा हो गया है। आज हमारे बीच काफ़ी दूरियां आ गई हैं। हम अपने बहू बेटे की सूरत देखने को तरस जाते हैं। उमा की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। कहते हैं ना कि कण कण में भगवान है, रोम रोम में भगवान है और वो हमेशा हर स्थिति में हमारे साथ रहते हैं। इसी पर आधारित एक प्रेरणादायी कहानी है, मैं अगले डिब्बे में हूँ। कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हर साल कृष्ण के माता पिता गर्मी की छुट्टियों के लिए उसे अपनी दादी के घर ले जाते थे और वे 2 सप्ताह के बाद उसी ट्रेन से घर लौट आते थे। फिर एक दिन कृष्ण अपने माता पिता से कहते हैं, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, क्या होगा अगर मैं इस साल अकेले दादी के घर जाऊं? संक्षिप्त चर्चा के बाद माता पिता सहमत हो जाते हैं। यहाँ वे रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, उसका अभिवादन कर रहे हैं, उसे खिड़की से आखिरी टिप दे रहे हैं। कृष्ण कहता है, मुझे मत समझाइए, मैं सब कुछ जान गया हूँ, आप चिंता ना करें, ट्रेन छूटने वाली है। और पिता फुसफुसाते हैं, मेरे बेटे अगर तुम्हें अचानक बुरा या डर लगता है तो यह तुम्हारे लिए है। और वह उसकी जेब में कुछ डालता है। अब लड़का बिल्कुल अकेला है, ट्रेन में बैठा है, बिना माँ बाप के पहली बार सफ़र कर रहा है। वह स्क्रॉल करने वाली खिड़की के माध्यम से बाहर के सीन को देखता है। उसके चारों ओर अजनबी हलचल मचाते हैं, शोर मचाते हैं, डिब्बे में घुसते और निकलते हैं।
उसे एहसास होता है कि वह अकेला है। एक शख्स तो उसे उदास निगाह से भी देखता है, इसलिए कृष्ण ज़्यादा असहज महसूस करने लगता है और उसे डर लगने लगता है। उसके पेट में दर्द होने लगता है, दिल कुछ तेज गति से पंप करने लगता है, मानो ट्रेन की गति से मेल खाने की कोशिश कर रहा हो। वह अपना सिर नीचा करता है और सीट के एक कोने में दुबक जाता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे अपने माता पिता की याद आती है। वह कांपते हाथों से अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे एक कागज का टुकड़ा मिलता है। वह उसे खोलता है। उसमें लिखा है, बेटा चिंता मत करो, मैं अगले डिब्बे में हूँ। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की एक किरण और आशा की एक लहर उठ आती है और अपने सिर को ऊपर उठाकर बड़ी चौड़ी मुस्कान के साथ वे अजनबियों के बीच बेहद सहज हो जाता है। यह कहानी यह सीख देती है कि जीवन में ऐसा ही होता है। जब भगवान ने हमें इस दुनिया में भेजा तो उसने हमारी जेब में एक नोट भी डाला है, मैं तुम्हारे साथ यात्रा कर रहा हूँ, तो बस घबराओ मत, उदास मत हो। यह आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस अनिश्चित समय में जब दुनिया संघर्ष कर रही है तो दूसरे डिब्बे में कोई है जो हर पल हमारे साथ है। उस परम शक्ति पर विश्वास करो, क्योंकि परमेश्वर हमारी यात्रा के दौरान हमेशा हमारे साथ रहते हैं।